मार्केटिंग कंपनीज यहां पर भी वीकनेस है। रीसेंट रनअप के बाद आज डिसेंट करेक्शन भी आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। इनफैक्ट बीपीसीएल टॉप लूजर भी है और बाजार के रोटेशन और मुनाफा वसूली के साथ साथ कुछ और ट्रिगर्स भी हैं जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज आपके लिए कमजोर दिख रही हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए, ओएमसीज क्या है आज की परेशानी? तो डेफिनेटली दीप, देखिए काफी लंबे समय बाद किसी की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे सेल की रिपोर्ट आई है। अक्सर हम देखते थे पिछले कुछ समय से बाई की रिपोर्ट आ रही थी और ये एवेंटिस कैपिटल की रिपोर्ट है और बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बिकवाली करनी चाहिए। दरअसल इनका कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफी अच्छा रनअप आ चुका है। खासकर अगर आप देखेंगे तो जो डीजल और जीआरएम्स में बढ़ोतरी हुई है डीजल की कॉस्ट में, ओवरऑल प्राइजेस में, उसका बड़ा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला है। और इसके लिए देखे हैं कि पिछले 4 महीने में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी दुगनी हो चुकी है, लेकिन ये बढ़ोतरी टिकाऊ नहीं है, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि आगे चल के ये जो डीजल की सप्लाई है वो सुधरते हुए नजर आएगी, रेड सी के जो इश्यूज है वो सुधरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कमी आ सकती है। साथ ही साथ जो जीआरएम्स है वो भी गिर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जीआरएम्स $12-14 के आसपास तक पहुंचने का अनुमान लगा रहा है, लेकिन आगे चल के ये जीआरएम्स जो है $6 से $8 के आसपास आ सकते हैं, यानी कि यहाँ से आधे हो सकते हैं। एक और चीज उन्होंने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट की है कि नो डाउट आपने देखा कि लंबे समय से मार्केटिंग मार्जिन सस्टेन करते आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि हमेशा ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये अपने मार्केटिंग मार्जिन लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि शायद आपको आगे इस तरह के जीआरएम्स नहीं देखने मिलेंगे। इन्वेंट्री लेवल भी देखेंगे तो ग्लोबली इन्वेंट्री लेवल डीजल की अब सुधरते हुए जा रही है, गैसोलीन की अब सुधरते हुए आ रही है और चाइना में तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में भी नई कैपेसिटीज आ रही है, तो इसके चलते जो डिसरप्शन हुआ था सप्लाई का रेड सी की वजह से वो शायद ठीक होते हुए नजर आएगा और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको कच्चे तेल पे या फिर डीजल पे देखने मिल सकता है और इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो तेजी है वो टिकाऊ नहीं है। हालांकि इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। आप देखिए एचपीसीएल पे केवल घटाए हैं 475 से घटा के 460, बीपीसीएल 580 से बढ़ा के 600 और आईओसी पे 152 से बढ़ाकर अब ये 160 का दे रहे हैं, लेकिन सब पे ये बिकवाली की सलाह दे रहा है क्योंकि रनअप बहुत आ चुका है। रनअप बहुत आ चुका है इसलिए बिकवाली इसके लिए। चलिए, और करंट टारगेट्स भी काफी नीचे हैं। इनफैक्ट पुराने टारगेट्स भी इन्होंने इतने बढ़ाए नहीं थे, ज्यादा नहीं बढ़ाए, 10-5 रुपए इधर उधर किए हैं और कुछ नहीं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपर से आ भी सकती है जो आज आपको आती हुई दिख भी रही है। बाय द वे